अगेंस्ट है। तो हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर की भी अपनी एक थीम है, यानी हमने ऐसे एकाएक काम नहीं शुरू किया दोस्तों, हमारा भी एक थीम था, उस थीम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि उस थीम के अगेंस्ट ही हम काम करेंगे। वो क्या थीम है दोस्तों? उस थीम को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। नाउ व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग इसको कंसीडर करना अपनी तरफ से। राइट। तो दोस्तों क्या है ये प्रोबायोटिक? लेट्स सी। जैसे जब हम प्रोबायोटिक की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन लेट्स सी पहले हम बात करते हैं हेल्थ चैलेंज की। क्या मार्केट में कौन से हेल्थ चैलेंज हैं और उन हेल्थ चैलेंज की क्या क्या इजी और क्यों सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी हमें एक्चुअली। आप देख लीजिए, सबसे पहले दिन बात करो अपने रिसर्च टीम की, तो आज इंडिया में शायद ही कोई कंपनी रही हो जो शुरुआती दौर से अपने साइंटिस्ट को, पीएचडी को और गोल्ड मेडलिस्ट को लेकर काम शुरुआत की हो। आज हमारे पास एक टीम है, तो डॉक्टर विक्रांत जी देख सकते हैं, इरफान सर, राहुल सर, सोनालिका जी, जितेंद्र जी, साथ में हमारे ऑफिस में जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देती हैं मिस ज्योति और मिस छवि। राइट, इतना टीम है। जैसी हर कंपनी के पास में, किसी के पास एफएसआई है, आयुष है, जीएमपी है, सबके पास होता है, हमारे पास भी है, छोड़ देते इसको। लेकिन मेन तीन सबसे बड़ा हेल्थ का चैलेंज है। तीन चैलेंज की बात करूं तो नंबर 1 है कि हर आदमी को अच्छा फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी फूड। हमें सब्जियां चाहिए, हमें वेजिटेबल के साथ में फ्रूट्स चाहिए, और लोग पर डे खाते भी हैं, यदि जिनके पास पैसे ठीक ठाक हैं वो खा भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक समस्या है, जब हम अच्छे फूड्स की बात करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल की, या हम सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब अच्छे आप खाना खाना जाते हो तो दिक्कत है कि अच्छे खाने के साथ एक चीज फ्री में मिलता है, वो क्या है? पेस्टिसाइड। हर ग्रीन वेजिटेबल पे, हर फल पे उनको कीड़ों से और साथ में मौसम से बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल। तो जैसा बेसिक चीज आप लोग जानते हैं पहले से कि न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं यानी जब हम अच्छा खाना खाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, तो उनके साथ मिलता है पेस्टिसाइड। और जब पेस्टिसाइड लगातार जाता है बीपी, हार्ट, शुगर, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, तो बाई डिफॉल्ट दोस्तों हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। और जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो लगातार जो दवाइयां देती है, उस दवाइयों से पेस्टिसाइड यानी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिससे और समस्याएं शुरू हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए आने वाले टाइम में रोगों को ठीक करने के बजाय रोग ना हो, रोकथाम करें, क्या करें, उसके लिए पैदा हुआ वेलनेस इंडस्ट्री या फूड सप्लीमेंट। आप समझ सकते हैं कि द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये कौन बोलता है? मिस्टर पॉल जिन पिल्जर, अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट यूएस के। ये लिखते हैं कि दुनिया 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिलियन का नहीं, मिलियन का नहीं, बल्कि $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। क्या? सप्लीमेंट और वेलनेस। कहीं ना कहीं यहां तक कि यह बोला गया कि ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया कि ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, स्टडी के अनुसार $3.4 ट्रिलियन ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज नाउ 3 टाइम लार्जर देन वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल। पूरे दुनिया में जितनी दवाओं का सेल होता है उससे 3.5 गुना ज्यादा दोस्तों इस समय वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। अभी जो करेगी तो बात की बात है, राइट फ्रेंड्स। तो जब ये डेटा आया तो वहां पे रिसर्च शुरू हुआ है कि आखिरकार ये वेलनेस की नीड कहां हुई। मैंने आपको बता कि थीम इंडिया में किसी कंपनी का थीम नहीं है, हमने एक थीम लिया। थीम क्या लिया? बैक्टीरिया का थीम। बैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों जान सकते हैं? आज डेट में बता दूं कि हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के अंदर फ्रेंड्स एक ब्रेन है। ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? यहां जो हमारे यहां पे है एक ब्रेन। लेकिन दोस्तों हमारे पेट को भी हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन, यानी हमारे गट को हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन माना जाता है। ना सवाल ये पैदा होता है इससे मतलब क्या हो? मतलब दोस्तों ये है एक्चुअली हमारे पेट के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, है ना, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, और बैड बैक्टीरिया ही है। अभी जैसे कि एग्जांपल दूं, कई लोगों को आपने सुना होगा कैंसर हो गया। तो दोस्तों कैंसर हो गया नहीं, कैंसर के बैक्टीरिया हर व्यक्ति, एक बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके मेरे से लेके आपके बॉडी में पहले से हैं। कैंसर के सेल्स हैं, लेकिन दोस्तों कैंसर के सेल्स पनप नहीं पाते। वो कैंसर सेल तो दोस्तों गुड बैक्टीरिया नहीं है ना, वो तो बैड हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में समस्या कहां पर होती है कि आपके बॉडी के अंदर पहले से बैड और गुड दोनों हैं, लेकिन दोस्तों जब गुड हावी होते हैं तो बैड कभी पनप नहीं पाते। एग्जांपल में देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके एरिया में पुलिस की या मिलिट्री चुस्त दुरुस्त हो, मजबूत हो, तो वहां पे चोर, डकैत, रेपिस्ट, जो गंदे लोग, बुरे लोग, वो हावी नहीं होंगे। वो रहते हैं एरिया में लेकिन वो दबे होंगे, उभरेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन दोस्तों पुलिस, मिलिट्री कमजोर पड़ती है तो वहां पे बुरे लोग हावी होंगे। और दोस्तों जब बुरे लोग हावी होते हैं तो आपकी बॉडी में हर चीज होता है। इसलिए बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? गुड बैक्टीरिया। अभी गुड बैक्टीरिया कैसे मान लूं? आप जरा ध्यान देना, आपके पेट के अंदर 500 से लेके 2000 दोस्तों बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके गट यानी पेट के अंदर, जिसके अंदर 80% दोस्तों आपके बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम
राइट। आपके बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम आपके पेट को उन बैक्टीरिया ही कंट्रोल करती है। आप सोचो जरा सा, यदि आपको सर्दी जुकाम से लेके कुछ भी होता है तो उसके पीछे 80% जिम्मेदार कौन है? आपके पेट के वो गुड बैक्टीरिया। आपकी बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन सिक्रीज होता है, उसका हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। आप ध्यान दीजिए, ये जो सेरोटोनिन है बेसिकली दोस्तों बता दूं आपको कि आपको खुश रखने के लिए आपकी बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहीं पे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, जो लोग मेरी मीटिंग एडमिन को होस्ट हैं, यदि आपके ब्लिंक कर रहा हो वेटिंग रूम तो वहां पे एडमिट ऑल अप कर सकते हैं आप लोग अपने तरफ से। वैसे 1000 लोग तो घुसे हुए हैं, उसके ऊपर आएंगे नहीं, बट वेटिंग रूम लगातार बढ़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आपको खुश रखने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है दैट इज सेरोटोनिन। तो आपकी बॉडी का 95% सेरोटोनिन आपके पेट के बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, पेट खराब, दोस्तों लाइफ में खुश नहीं रह सकता। आप इमेजिन करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में यदि 50% से नीचे सेरोटोनिन की मात्रा आई तो दोस्त आप आते हो डिप्रेशन में। यदि आपके बॉडी के अंदर 30% से कम सेरोटोनिन की मात्रा होती है तो ऐसे लोग सुसाइड करने के कगार पे पहुंच जाते हैं। जरा इमेजिन करना कि आपकी पेट की बैक्टीरिया की वजह से आप सुसाइड भी कर सकते हो, आप डिप्रेशन में हो सकते हो। दोस्तों बोला गया है कि पेट यदि किसी का दुरुस्त है तो उसको दुनिया का कोई रोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 80% इम्यून सिस्टम वहीं से कनेक्टेड है। आप इमेजिन करना कि इंडिया के अंदर जो डेटा बोलता है, आप देखना ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बेसिकली डेटा है कि 14% अर्बन लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से डिजीज से ग्रसित है। यानी कि इस मीटिंग में लगभग दोस्तों 2000 लोग हैं यूट्यूब मिला के, इन 2000 में से 14 निकालूं तो दोस्तों लगभग आपका 280 लोग 280 पीपल दोस्तों आज भी क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। हालांकि वेलनेस वालों में ये प्रॉब्लम कम मिलती है। मेरे साथ आज के 6 साल पहले ये समस्या हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं वेलनेस इंडस्ट्री में आया दोस्त आज तक गायब है ये समस्या। राइट। यहां तक आप जैसे कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कितने % लोग सबसे हैवी कौन कोयम्बटूर के अंदर में है समस्या ये। यानी इंडिया के तरफ दोस्तों एक और ज्यादा ध्यान देना कि आखिर ये बैक्टीरिया पाए कहां जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे होठों यानी मुंह के अंदर, हमारे नाक के अंदर, हमारे अंडर आर्म्स के अंदर में, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में, है ना। आप हमारे देख सकते हैं कि हमारे किडनी के अंदर, हमारे ज्वाइंट्स के अंदर में। तो इन जगहों पे इवन हमारे ज्वाइंट्स के अंदर ध्यान देना कि कई सारे डॉक्टर, इंडिया में से बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि घुटने का दर्द यानी जिसको आप बोलते हो गठियावाद, है ना, वो भी आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी से हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, उस गुड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायो एक्टिव कुछ लोग बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स कुछ लोग बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप करो, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं बेसिकली। राइट। दोस्तों ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 14% भारतीय लोग क्रॉनिकल मींस उनको कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई ऐसी सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे बवासीर यानी पाइल्स। ये किसका रोग है? अगेन ये रोग है इसी चीज का। ये कराना पड़ता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। यानी आपके बॉडी में दोस्तों गुड बैक्टीरिया का रोल क्या बता दूं आपको। गुड बैक्टीरिया बेसिकली हर जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे मुख्य रोल जो होती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। जब आप कुछ भी खाते हैं, आपने सुना होगा कि भैया कोई पतला आदमी, दुबला पतला आदमी है, वो आपसे 2 गुना ज्यादा रोज खा रहा है, बट वो मोटा ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे कि थोड़ा सा खाते हैं मोटे हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी में आपने कुछ भी खाया तो खाने के बाद जब इंटेस्टाइन के अंदर में उसके खाने यानी फूड में से न्यूट्रिशन को लेके, यानी उसके जो अच्छे तत्व हैं उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम बेसिकली करते हैं कौन? ये गुड बैक्टीरिया। आपकी बॉडी में डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कौन? ये गुड बैक्टीरिया। तो अब जरा सोचना, आप काजू बादाम से लेके बेस्ट दुनिया का फूड खा लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि जब आप खाते हैं तो आपके प्रोबायोटिक्स यानी बॉडी में गुड बैक्टीरिया इतने कम हैं कि उसको लेकर के सेल्स तक सप्लाई नहीं दे पाते। अब बताओ खाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो काम कर नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता कि आपकी बॉडी में कैरियर को बनाना। आप यूट्यूब सर्च करना, डालना कि एंटीबायोटिक इन 2021-2022, आपको जी न्यूज का एक रिसर्च मिलेगा डीएनए का, जिसमें बोला गया कि आने वाले कुछ सालों में वो एंटीबायोटिक जो आज काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। हमारी बॉडी दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको बुखार हो गया या आपको दर्द है, आप 2 mg ब्रूफेन खा रहे हैं, आपका दर्द गायब हो जाएगा।
बार बार दोस्तों 200 mg खाते रहिए, एक टाइम के बाद वो 200 काम नहीं करेगा। अब का बॉडी, आपकी इंटेस्टाइन हैबिचुअल हो चुकी है पेट, अब बॉडी बोलती है 400 डबल डोज जो तब काम करेगा। आपने 400 खाना शुरू किया, कुछ दिन में 600 mg लेंगे तब काम। तो जो बॉडी एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है दोस्त, इस बॉडी के रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करने का एकमात्र माध्यम है आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया का होना, राइट। कितनी इंपॉर्टेंट है कि यानी आप मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का एक सप्लीमेंट लो और साथ में एक सप्लीमेंट किसी और एक सप्लीमेंट के साथ में प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स भी ले लो साथ में, यानी गुड बैक्टीरिया के कैप्सूल्स। दोस्तों जो प्रोबायोटिक के साथ आप खाएंगे वो बॉडी में ज्यादा लगेगा, ऑब्जर्व होगा, काम करेगा कंपेयर टू उनके जो लोग विदाउट प्रोबायोटिक दे रहे हैं। क्योंकि प्रोबायोटिक क्या करेगा, कैरियर का काम। तो आपने क्या किया, कैरियर जो आपके न्यूट्रिशन को सप्लाई देता है सेल्स तक उसको, और साथ में आप जिसको जो नीड है उसको एक साथ दे दिया उठा के उसको। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों वो इफेक्टिव बढ़ जाती है बहुत। वेटिंग रूम दोस्तों, एक बार वेटिंग रूम जो होस्ट है हमारे हैं को होस्ट, दोस्तों वेटिंग रूम को ऑन कर दो आप लोग थोड़ा जाके, है ना। एक बार रुको, मैं अपने एडमिन से लॉगिन करता हूं, शायद मैं कर सकूं। दोस्तों इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी क्या हो जाता है आपका, एक गुड बैक्टीरिया। अब सवाल है कि गुड बैक्टीरिया को हम बढ़ाएं कैसे। रिपीट करूंगा मैं, गुड बैक्टीरिया को हम बढ़ाएं कैसे। तो दोस्तों गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का सबसे बेहतर एक ही तरीका होता है, वो है दही। यदि आप दोपहर में 2 बजे के पहले, मैं रिपीट करूंगा, यदि आप दोपहर में 2 बजे के पहले यदि प्रॉपर आप दही खाएं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दही के अंदर, मैं रिपीट करूंगा फिर से, दही के अंदर में कभी भी आपको इतनी प्रोबायोटिक मिलती है मात्रा में कि आपके बॉडी के अंदर में दही की कमी महसूस नहीं होगी। मैं रिपीट करूंगा फिर से, दही की कमी महसूस नहीं होगी। ज्यादातर दोस्तों बॉडी में क्या होता है कि दही हम बहुत कम लोग खाते हैं, आप ध्यान देंगे, बहुत दही हम लोग बहुत कम लोग खाते हैं। और दही हम जब खाना शुरू करेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर दही का सेवन बचपन से करता आ रहा है दोस्तों, उसको कभी भी पेट की समस्या नहीं होती। मैं रिपीट करूंगा, पेट की समस्या नहीं होती। जब पेट की समस्या किसी को नहीं होगी, जरा सोचना 1 मिनट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जब पेट की समस्या नहीं होगी तो आपका जो इम्यूनिटी होगी, आपको जो खुश मिजाजी होगी, सारा कुछ बरकरार रहेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप खाने में दही का सेवन करें। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जरा इसको समझते हैं कि जब आपकी बॉडी में, देखो आपने कई बार सुना होगा कि किसी को रोग होता है, यानी कि किसी को आनुवंशिक रोग हो रहा है, बाप में तो बच्चे में होगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, यदि बाप में रोग है या पेरेंट्स में रोग है तो बच्चे को पैदा होते ही क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि वो रोग बच्चे को 30 साल, 35 साल, 40 साल बाद होता है? क्योंकि जब आपकी बैड बैक्टीरिया कमजोर दोस्तों पड़ती है, तब जाके बैड हावी होती है, जब गुड कमजोर पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हम पैदा होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर या कोई सेल्स, आप देखो बच्चों को चोट लगेगी फटाक से सूख जाएगा बिना दवा के। यदि 50 साल के एज हो गए तो सूखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है बच्चे के पास में। तो हमारे खान पान, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से दोस्तों बहुत तेजी से हमारे शरीर के अंदर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा गिरती रहती है पॉल्यूशन की वजह से। और एक ऐसा दोस्तों टाइम आता है जबकि हमारे बॉडी में गुड और बैड दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। यानी ऐसा समाज जहां जो चोर डकैत है वो भी है और जहां पुलिस सिपाही वो भी है। जब ये दोनों बराबरी पे आते हैं दोस्त, तो कभी वो हावी, कभी चोर हावी, कभी पुलिस आ गई, कभी चोर हावी, ऐसा चलता है। तो आपके शरीर में जब गुड बैक्टीरिया इक्विवेलेंट बराबर आ जाएंगे दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा। और एक समय ऐसा ध्यान ना, जिस समय आपके बॉडी में गुड और बैड दोस्तों बराबर होते हैं, वहां से आपके पास टाइम होता है लगभग 5-6 साल का। यदि आप 5-6 साल में फिर से गुड को मेंटेन नहीं किए तो बैड हावी होंगे। और यदि बैड हावी हुए तो दोस्तों आपके साथ एक चीज नहीं होगा। मैं रिपीट करूंगा फिर से, जैसे मान लीजिए किसी समाज के अंदर में यदि पुलिस सिपाही हावी हो गए, तब तो चोर डकैत बढ़ेंगे नहीं, बट गलती से पुलिस और मिलिट्री कमजोर पड़ जाए तो वहां पे आतंकवादी, उग्रवादी जब हावी होंगे दोस्त, तो वो एक काम नहीं करेंगे, वो आतंकवादी से मारेंगे नहीं, वो मारेंगे, तोड़ेंगे, रेप करेंगे, किडनैप करेंगे, जितने भी बुरे काम सब करेंगे वो। ठीक वैसे ही जब आपकी बॉडी के अंदर में गुड और बैड बराबर हो तो आपको सूचना मिलती है, आपकी बॉडी आपको इन्फॉर्म करती है। कैसे? यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो चुकी है, आप कुछ भी खाते हो पचता नहीं है, खट्टे डकार हमेशा आते रहते हैं, पेट टाइट है, लैट्रिन टाइट हो रही है, ठीक से लैट्रिन होती नहीं जैसे होनी चाहिए, तो दोस्तों वो समय आ गया है कि आपके शरीर के अंदर में इसमें गुड और बैड बराबर है। मतलब अब दोस्तों आपको इसी समय, मैं रिपीट करूंगा, आपको इसी समय गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने अभी गुड को नहीं बढ़ाया
तो आपके पास में टाइम बहुत कम मिलेगा, यानी टाइम बहुत कम मिलेगा, जिसके यदि वो टाइम कम क्यों, यदि एक बार आपने बढ़ाना बंद कर दिया, गुड कम हो, सॉरी बैड, गुड कम हो गए तो बैड हावी होंगे, तो आपके शरीर में भी सिर्फ एक चीज नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, शुगर भी होगा, हार्ट भी होगा, बीपी भी होगा, गठिया भी होगा, किडनी भी होगा। आप देखना जरा सा, जब किसी की तबीयत एक खराब होती है शुगर, तो उसको शुगर नहीं होता, तो 3 साल में ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कुछ दिन में गठिया हो जाएगा, कुछ दिन में बोला लीवर में दिक्कत है। यानी जब बैड हावी होते हैं तो एक चीज दोस्त नहीं, तो मल्टीपल रोग धीरे धीरे पकड़ना शुरू करता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बरकरार रहे। दोस्तों इसीलिए आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी कंपनी यानी ओके लाइफ केयर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो है गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में उठाएंगे, हर प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों प्रोबायोटिक्स कॉमन है, चाहे गठिया का हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, मल्टीविटामिन का हो, कोई ड्रिंक हो, हर चीज के अंदर दोस्तों हमने प्रोबायोटिक को कॉमन रखा। हमारा ड्रीम है कि 2023 में यदि कोई बात करे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोबायोटिक बेस्ड, तो नाम आना चाहिए ओके लाइफ केयर। दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी हो सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी वेट लॉस की कंपनी हो सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीविटामिन की कंपनी हो सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा की कंपनी हो सकती है, तो दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी थीम लेके कोई आया तो कौन आया? ओके लाइफ केयर। इसलिए हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में क्या कॉमन है? प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया। मैं रिपीट करूंगा, आपको सबसे ज्यादा जानना जरूरी यही था, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम इसलिए लिया कि हमारी कंपनी दोस्तों एक थीम है। हम और इंडियन कंपनी तरह नहीं है कि जो आए वही बेचे जा रहे हैं, नो, हम नहीं है। हम तुलसी, नोनी, स्पाइरुलिना हम सब बेचते हैं, लेकिन हमारा थीम क्या है? प्रोबायोटिक्स। तो हम एक थीम बेस्ड कंपनी है, हम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लाइन लेंथ पे चलने वाली कंपनी है। हम हवाबाजी नहीं करें मार्केट के अंदर में। तो दोस्तों हमने क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले क्या डाला? प्रोबायोटिक्स। 5 मिलियन बैक्टीरिया, 5 मिलियन स्पोर्स। एक स्पोर मतलब एक कॉलोनी होता है। 1 मिलियन पता आपको, 5 मिलियन यानी कितना? लगभग 5 करोड़ के आसपास बैक्टीरिया का कॉलोनी एक कैप्सूल, एक टैबलेट के अंदर में हमने उसको डाला। फिर हमने देखा चलो गुड बैक्टीरिया तो बढ़ा दिया बॉडी में, कोई खाएगा उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, चीजें हर जगह काम करेगा जाके वो, लेकिन बॉडी में एनर्जी कैसे आती है? तो पाया गया कि दोस्तों बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के लिए एक ही तरीका है, विटामिन, कि आपको उसके बॉडी में विटामिन जाना चाहिए। अब विटामिन की दोस्तों बात करें तो विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, दोस्तों राइट। अब वाटर सॉल्युबल में देखेंगे तो 9 प्रकार के विटामिन आते हैं। एक बी का ग्रुप यानी B7, B9, B3, B5, बी का ग्रुप, दूसरा सी। वाटर सॉल्युबल दोस्तों विटामिन क्या होता है? ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील लोग घुल जाएं, इनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। इन विटामिन की दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि आपके बॉडी से रोज निकल जाते हैं, यानी आपको पर डे लेना पड़ेगा। जैसे विटामिन सी, कोरोना में बोला गया कि विटामिन सी का खुराक 1,500 mg 1,000 mg आपके बॉडी में होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देना, विटामिन सी आपके बॉडी से डेली निकल जाता है। इसीलिए ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील हो, आप जब नहाते हैं दोस्तों रगड़ रगड़ के, तो आपकी बॉडी से सबसे ज्यादा विटामिन सी निकलता है स्किन के माध्यम से, ध्यान देना। तो विटामिन सी यानी विटामिन B7, B9, B3 मिला के विटामिन सी यानी बी का ग्रुप और सी, ये सब मिला के 9 विटामिन दोस्तों होते हैं। ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो पर डे आपके बॉडी को चाहिए एनर्जी लेने के लिए, जो हमारे खाने से, फूड से चले जाते हैं, है ना। दोस्तों दूसरा विटामिन होता है दोस्तों फैट सॉल्युबल, ADEK। इसको कुछ लोग एडेक पढ़ते हैं। यदि आप नीचे ग्राफ देखें तो विटामिन 2 पार्ट में, वाटर सॉल्युबल बी और सी, और फैट सॉल्युबल DEKA, यानी डेक्का पढ़ते हैं शॉर्टकट में। फैट सॉल्युबल दोस्तों वो विटामिन जो कि आपकी बॉडी आपकी फैट स्टोर करती है। जैसे विटामिन डी को लेते हैं, आपने यदि लगातार 1, 2, 3 धूप ले लिया, विटामिन डी जो में धूप से मिलता है, तो आप 10 दिन धूप नहीं लेंगे तो भी विटामिन डी आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है। लेकिन प्रयास करो कि हर 10 दिन पे कम से कम आधे घंटे 1 घंटे धूप में जरूर बैठना। जैसे एग्जांपल दो, जितने आप विदेश में लोगों को देखेंगे, उनका क्या रूटीन है कि महीने में 1 बार 2 बार वो जाएंगे, क्या धूप सेकने जाएंगे समुद्र या बीच के किनारे, जो लोग सब पैसे वाले हैं। तो भैया हम बीच के किनारे तो नहीं जा सकते, अपने खेत में, अपने छत के बालकनी में, कहीं मार्केट में, कहीं ग्राउंड में जाके कम से कम 1 घंटे आधे घंटे धूप में रह लो। कम से कम हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ धूप में रहने की प्रैक्टिस डाल लो, सुबह मॉर्निंग वाली धूप। आपको 40% तो आपकी रोग वैसे दूर जाएगी। हड्डी दर्द कर रहा है तो, कमर दर्द है तो, बॉडी सूज रही है, विटामिन डी ही कंट्रोल कर देगा इतना तो आपको। तो दोस्तों विटामिन डी आपके बॉडी में स्टोर, की ये जो डेक्का है, 4 विटामिन बॉडी स्टोर करती है। ये रोज ना मिले तो भी चलेगा। नाउ क्वेश्चन दैट, कितने लोग डेली खाते हैं फ्रूट्स?
और फ्रूट्स के माध्यम से ही विटामिन सबसे ज्यादा मिलती है। आप लोग जो सब्जियां खाते हो तो थोड़ा बहुत तो मिल जाती है दोस्तों, लेकिन हमारी बॉडी को उतनी विटामिन नहीं मिलती जितनी जरूरत हो। कुछ लोग ऐसा होते हैं दोस्तों, उनको खूबसूरत दिखना है कि सर मुझे एकदम स्मार्ट खूबसूरत दिखना है, तो भैया खूबसूरत दिखने के लिए विटामिन कौन कौन सी चीजें देखते हैं। आपके बॉडी में विटामिन सी, ई, डी और के, ये 4 विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए यदि आपको अपने आप को सुंदर दिखाना है तो। ध्यान दीजिएगा, यदि अपने आप को सुंदर दिखाना है तो ऐसे केस में जब सुंदर दिखाने के लिए ये विटामिन चाहिए, तो व्हाई नॉट हम एक काम करते हैं कि हम इस विटामिन को खाएं। तो आप देख लीजिए, आपको जो सुंदर दिखना है, आपको जो एनर्जेटिक दिखना है दोस्तों, ये विटामिन होना चाहिए पास में। तो हमने क्या किया कि जो हमने प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया लिया, उसके साथ में ये सारी 13 की तरह विटामिन को भी इकट्ठा कर दिया, एक ही में डाल दिया कि जब कोई खाएगा तो इम्यूनिटी पे साथ में ऑब्जर्व ज्यादा कराएगा, साथ में सारा एनर्जी आ गई। अब दोस्तों एनर्जी के बाद बॉडी में जरूरत किसकी पड़ती है? दोस्तों एनर्जी के बाद आपके शरीर में जो जरूरत पड़ती है वो होती है आपके ढांचे को मजबूत। आपको एनर्जी तो मिल गई, हड्डी कमजोर थी, ऐसे मुड़ा टूट गया, हाथ किसी ने पकड़ लिया तो कहीं गड्ढे में गिर के देखा, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं कि छोटा सा झटका हड्डी वड्डी पे लगी, हड्डी टूट जाती है। क्यों? तो दोस्तों उनके बॉडी के अंदर में मिनरल्स की कमी होती है, राइट। तो दोस्तों मिनरल आपकी बॉडी को चाहिए। अब मिनरल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल, एक होते हैं ट्रेस मिनरल। आप देख सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट से निकलते हैं, कुछ पत्थरों से आते हैं, तो अलग अलग जगहों से, जैसे आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक का सोर्स देख लीजिए। अब आप बताओ कितने लोग ईमानदारी सुना कि लास्ट टाइम काजू या बादाम खाए थे? भाई साहब कुछ तो साल भर पहले खाए होंगे, कुछ 2 साल पहले खाए होंगे, कुछ 2-4 महीने पहले खाए होंगे। तो आपकी बॉडी में जो मेजर मिनरल नहीं है, जैसे औरतों में देखिए मेजर समस्या क्या है, कमर में दर्द होना, हड्डियों में सूजन होना, है ना, आज किचन में चले गए दर्द होना, रात को पांव फूल जाना, ये दोस्तों ये मिनरल की मेजर कमी है। हल्का सा झटका लगा, हड्डी का टूट जाना, इसी कमी है ना। तो आप देखना जरा दोस्तों, इसीलिए आप देखिए कैल्शियम क्या एक मिनरल है, इसीलिए हमने क्या किया, इन सारे ट्रेस और मेजर मिनरल को भी ऐड किया, यानी विटामिन किया, आपको एनर्जी मिली, आपको सारे इसको मिनरल को डाला, आपकी बॉडी मजबूत हुई, आपको प्रोबायोटिक दिया जो आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, आपकी बॉडी में ज्यादा ऑब्जर्व कराएगा, आपको आपके बॉडी के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया बढ़ाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, आप सोचो, आपकी हड्डी मजबूत हो गई, एनर्जी मिल गई, बॉडी मेंटेन हो गया, अब क्या दोस्तों, आगे आपका क्या हो गया, हार्ट सारा दिन पंप तो यही करता सबको जिंदा रखने के लिए। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है CO-Q10। हमने क्या किया दोस्तों, CO-Q10 को इकट्ठा किया और उसको भी ऐड कर दिया इसी के अंदर। ऐड कर दिया क्यों इसी के अंदर में, कि जब कोई हमारा सप्लीमेंट लेगा तो उसको सभी कुछ एक साथ मिल जाएगा। यानी कि आप देखो CO-Q10 आपका हार्ट, आप देखिए हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एज रिलेटेड जो इश्यूज हैं और माइग्रेन और हेडेक जैसी समस्याओं को CO-Q10 भली भांति दोस्तों दूर करता है। हमने इसको भी उन्हीं तीनों के साथ में ऐड किया। इसके बाद हमने एक चीज और देखा कि आपका ब्रेन भी तो सही होना चाहिए, मजबूती, हेल्दी। तो ब्रेन के लिए हमने यूज किया जिंको बिलोवा। व्हाट इज जिंको बिलोवा दोस्तों, एक प्लांट है, यदि आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र का जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो क्या है, जिंको बिलोवा। दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों कौन सा है, जिंको बिलोवा। ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास बात जिंको बिलोवा के अंदर में है दोस्तों? एक्चुअली बता दूं, जब नागासाकी हिरोशिमा पे जब हमला हुआ था, कैसे हमला हुआ था, जब आप देखें परमाणु बम का हमला किया गया था, तो उस टाइम दोस्तों जहां बम गिरा वहां के सारे लोग ऑब्वियसली मारे गए, राइट, वहां के सारे लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों बहुत लोग जहां पे बम का असर नहीं था, वहां पे हवा के माध्यम से रेडिएशन गई। दोस्तों जहां जहां रेडिएशन गई वहां भी बाकी लोगों को रोग होना शुरू हो गया। कैसा रोग होना शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ फ्रूट्स की नई ट्रेनिंग करेंगे आज हम। कैसा रोग होना शुरू हो गया, आप वहां पे देखेंगे, वहां पे जैसे किसी को टीबी हो गया, किसी को वहां पे लकवा मार दिया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य बीमारियां, किसी को पोलियो हो गया, किसी को मतलब अपाहिज हो गया, ऐसे मल्टीपल टाइप के रोग होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेडिएशन। दोस्तों जैसे रेडिएशन की वजह से ऐसा असर हुआ, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बौद्धिस्ट थे जिनको कुछ नहीं हुआ था। आप जब बौद्धिस्ट को कुछ नहीं हुआ, जो बच्चे कुछ लोग दोस्तों उनको पूजा पाठ, ये जो होता है हमारे हर कंट्री में ये है, उनको पूजा पाठ करना शुरू करिए, भाई ये लोग भगवान, इनको कुछ नहीं हुआ, बम का असर नहीं हुआ, बम के रेडिएशन का असर नहीं हुआ। बस दोस्तों आपको जानते हैं कि साइंस कुछ नहीं मानती। जब साइंस के थ्रू कुछ लोग रिसर्च करने पहुंचे कि यार वाकई में इनको क्यों नहीं कुछ हुआ, तो उन्होंने पाया कि अकेले ये नहीं बचे थे दोस्तों, इनके अलावा एक पेड़, एक प्लांट बचा था जो पेड़ नहीं सूखा था, वैसे तो हर पेड़ सूख चुका था रेडिएशन से, दैट इज जिंको बिलोवा। तब इस पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि पॉल्यूशन का असर इसके ऊपर नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब पॉल्यूशन का असर नहीं होता, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हो तो आपको हर हाल में प्रोडक्ट लेना चाहिए। आपके पास यदि एक से ज्यादा दोस्तों सिम कार्ड है, यानी रेडिएशन वाले एरिया में आप रहते हैं, तो आपको हर हाल में ये प्रोडक्ट खाना चाहिए। और मैक्सिमम लोग आजकल दोस्तों 2 सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ब्रेन में
आपके माइग्रेन में, आपके पोल्यूशन का असर, आपका बता दूं आपको पोल्यूशन का आपका ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन का असर, और साथ में आपके नपुंसकता तक पे ये प्रोडक्ट के लिए काम करता है जिनको बिलो। दोस्तों हमने इसको भी ऐड किया ब्रेन हेल्थ और अदर वेलनेस के लिए इसके साथ साथ। हमने दोस्तों और देखा कि अब लास्ट क्या बच गया फिर, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के लिए जग जाहिर है बेरीज, है ना। बेरीज कौन सी, असाई बेरी, ब्लूबेरी, है ना। अब देखो दुनिया की बेरीज, असाई बेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स हो गए, दुनिया के ऐसे बेरीज है जिनके अंदर में हाई मात्रा में क्या पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है। बेसिकली दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनियां भारत के अंदर में हैं जो सिर्फ बेरीज पे ही काम कर रही हैं। वो भी बाद में बेटा, वेट वेट वेट, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं बेरीज के जूस बेच बेच के, उनके पास कुछ और दूसरा प्रोडक्ट नहीं। जैसे मोनावी एक कंपनी आई थी दोस्तों, मोनावी सिर्फ और सिर्फ बेरीज के जूस ही बेचा करती थी और बोलते थे कि 300 रोग दूर होंगे, राइट, कि 300 रोग दूर होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये बोलते हैं कि इसके बाद में, बेटा इसको बड़ा कर लो बाद में, है ना, इसके बाद में बेरीज, तो हमने क्या किया दोस्तों, मैक्सिमम बेरीज के एक्सट्रैक्ट लिए और उसको भी हमने ऐड किया इसी प्रोडक्ट के अंदर में। और दोस्तों पता उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, माई 90। कमाल का प्रोडक्ट है ये, इसको मैं कंपेयर करता हूं दुनिया के नंबर 1 कंपनी से, कमाल के प्रोडक्ट है। आप देखेंगे कि 90 प्रकार के इंग्रेडिएंट, यानी हमने जो सोर्स लिया 90 प्रकार के सोर्स से हमने इसको आउट निकाला। आप देख सकते जरा सा इसका इंग्रेडिएंट पढ़िए, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, है ना। आप देखिए इसमें बिलबेरी से लेकर अल्फा अल्फा, कैरेट, जिंको बिलोवा, जिनसेंग, अश्वगंधा, नीम, है ना। इसमें आप देख सकते हैं ग्रेप फ्रूट, मैंगोस्टीन, स्पिंच, पालक से लेके पपाया 7 तक इसके अंदर में है। ग्रीन टी से लेके व्हीट ग्रास तक इसके अंदर में है। स्पाइरुलिना से लेके पाइपरीन तक इसके अंदर दोस्तों है। मैंगो से लेके आप टोमेटो से लेके एप्पल, आप इमेजिन करो कि ग्रेप की स्किन तक हमने इसको, यानी अंगूर के छिलकों को हमने इस्तेमाल किया एंटीऑक्सीडेंट के लिए। 90 प्रकार, मैं रिपीट करूंगा फिर से, 90 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स से, यानी कि हम प्रोडक्ट्स हमने इसको आउटसोर्स करके एक प्रोडक्ट बनाया माई 90, जिसके अंदर सारी मिनरल्स, यानी हमने हर ऑर्गन के लिए कुछ ना कुछ दोस्तों इसके अंदर डाल रखा है। अब आप ये बोलोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हमने नाम लिया था कि उसके पास सबसे अच्छा मल्टीविटामिन है, यस होगा। तो हमने क्या किया, हमने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपेयर में इसको काफी एडवांस तैयार किया। एडवांस कैसे तैयार किया देखते हैं। आप देखते हैं कि बेसिक, लेफ्ट में लिखा है बेसिक न्यूट्रिशन। बेसिक न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली कि हर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन को बेचता है, वो तो कोई भी बेच रहा है। हमने क्या किया दोस्तों, एडवांस न्यूट्रिशन पे काम किया। हमने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया। प्रोबायोटिक क्या करता है, आपके गट हेल्थ, यानी आपके पेट के हेल्थ को, और ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि जो चीजें आपकी बॉडी को काम नहीं कर रही थी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का काम करता है, जो किसी भी मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल के अंदर नहीं है। इकलौती हम कंपनी है वर्ल्ड वाइड। नंबर 2, हमने इसमें अमीनो एसिड का यूज किया। यदि आप ध्यान से पीछे यदि जाएं, आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों मिला हुआ है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर दोस्तों बॉडी को बिल्ड करने के लिए खाया जाता है BCAA, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड। दोस्तों ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड को 3 होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन नाम की अमीनो एसिड होते हैं, जैसा जिनको आपकी बॉडी बिल्ड होती है। आपको जो, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके यंग एज के अंदर में बॉडी लूज है, स्किन लूज है, बॉडी लूज है, पेट लूज है, जबकि टाइट होनी चाहिए। दोस्तों उसके अंदर में बस इन्हीं BCAA की कमी है कहीं ना कहीं। यदि BCAA प्रॉपर मात्रा में उनके अंदर मिलता, यानी ये प्रोटीन, तो उनकी बॉडी कसी होती है, टाइट होती है। इवन बॉडी बिल्डिंग के केस में भी दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग केस में प्रोटीन पाउडर के साथ साथ जितने बॉडी बिल्डर हैं अलग से BCAA अलग से खाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बिना दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में शरीर जल्दी बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। दोस्तों हमने स्पोर्ट न्यूट्रिशन के कैटेगरी में डालते हुए हमने, आप ध्यान देंगे तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन को भी डाला इसी माई 90 के अंदर में, जिसे जब कोई खाए तो उसकी बॉडी गठीली हो। अब गठीली यानी जैसे आपकी स्किन लूज हो, तो जो गठीली आग थोड़ी बन जाएगी आपको। आप जब इसको खाना शुरू करोगे एक सर्टेन टाइम में आपको चुस्त दुरुस्त लगेंगे, बॉडी कसा कसा आपको महसूस होगा। दोस्तों हमने इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमने क्या यूज किया, सारे बेरीज के एक्सट्रैक्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, साथ में ब्रेन के वेलनेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कोई भी कंपनी के मल्टीविटामिन के अंदर दोस्तों ये नहीं मिला होता। हमने हर्ब्स यूज किए, उसमें आप देखेंगे जिनसेंग है, उसमें देखेंगे नीम है, उसमें पाइपरीन है। ये वो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट दोस्तों हैं जो बोलते हैं कि किसी रोग को जड़ से क्योर करने तक का काम करते हैं। आप इमेजिन करना दोस्तों, मुझे प्राउड होता है कि दुनिया में एक भी कंपनी, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया में दोस्तों एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आज के डेट में
दुनिया में एक भी दोस्तों ऐसी कंपनी जो आज के डेट में सारे ऑर्गन्स को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट देती है, हम देते हैं, दैट इज My90, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। दोस्त जब भी आप घर से निकलें, आप पता नहीं सुबह को क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जो आप खाएं उसमें कूड़ा था, कचरा था, न्यूट्रिशन वैल्यू था या नहीं था, या फ्रोजन था, आप नहीं जानते। दोस्त आपके खाने के डाइट में पहले 3 महीने सुबह शाम एक एक My90 का टैबलेट जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जितनी कमियां हैं उसको बैलेंस करें, तो खाने के साथ एक सुबह एक शाम गोली लीजिए। आफ्टर 90 डेज My90 90 डेज आप एक गोली पे जा सकते हैं, लेकिन पहले 90 दिन आपको सुबह शाम लेना ही पड़ेगा। जब आपको बेस्ट न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको हेल्दी रहना है, तो आपको जवान रहना है, तो आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये, कि जब भी मैं मेरे गाड़ी से लेके घर से लेके हर जगह प्रोडक्ट जरूर मिलता है। तो आप हर हाल में इस कंपनी में आकर दोस्त, साबुन तेल तो आप मार्केट से यूज कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दोस्त इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप इसको यूज, आपस कोई एक्चुअली ऑप्शन नहीं है। आप दुनिया के नंबर 1 कंपनी में चले जाओ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो भी जानो, यहां पे इतना चीज लेने के लिए कम से कम 4 चीज खानी पड़ेगी। हमारे सिंगल प्रोडक्ट में काम हो जाता है।